बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था, काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज की चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रख दिया या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद कर दिया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूं। वहाँ उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए। मैंने देखा वहाँ ऑफिस के बरामदे की बत्ती अभी जल रही है। माँ याद आ गई तो मैंने बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे बाहर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो पानी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके मैं आगे बढ़ गया तो एक कुर्सी रास्ते में थी, उसे भी हटाकर मैं ऊपर चला गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते हैं और फौरन बाहर आ जाते हैं। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते ही नहीं, वापस भेज देते हैं। नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनसे सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो रहा है। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देख रहा था। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की और अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार या चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों को रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत ही नहीं थी। और पता चला ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मुकाम होता है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है, संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है।